हेलो, व्हाट्सअप गाइस। आप सबका मेरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और तो इंसान पहले हमारे पास पहने के ढंग के कपड़े नहीं थे, काम नहीं था। हम पत्ते पहनते थे, पत्थरों से रगड़ के खाना बनाते थे, शिकार करते थे लोग जानवरों का। धीरे धीरे हमारे शेप में विकास हुआ, हमारे इंसानों में भी, टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ। धीरे धीरे में टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ। हम दो पैरों पर चलने लगे, हम बंदर से, और बंदर से मतलब और हम बंदर से इंसान बन गए, दो पैरों पर चलने वाले। उसके बाद वैदिक काल, हमने वेदों की रचना करी। फिर हम हमारे देश में कई राजा महाराजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अशोक ने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। दूसरा ने मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। सिस्टम रूल 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक गुप्ता राज्य ने प्रशासन किया। दोस्तों, और एम्पायर ने डेट में गठबंधन किया। वहाँ के राजा ने वहाँ गठबंधन किया, मतलब आगे गठबंधन किया। ट्रियन राज्य ने वहाँ के मतलब राज्य के कई गिने चुने हिस्सों में हिस्सों में का बंटवारा हुआ। कुछ गतिविधियों पर चर्चा करी। और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास मध्यकालीन में गणित विषय का आविष्कार किया। गणित और ज्योतिष विद्या का आविष्कार बाद में, और मध्यकालीन में गणित जैसे विषयों का आविष्कार हुआ। बाद में गणित का आविष्कार बहुत सफल साबित हुआ, और ज्योतिष विद्या का आविष्कार भी सफल हुआ। लिमिटेड सड़क भी बनी। अफगानिस्तान और सिंध को 8वीं शताब्दी में महमूद गजनबी ने तोड़ दिया। सल्तनत की खोज 1206 के आसपास हुई थी। एशियन तुर्कालियों ने वहाँ का राज्यों का बंटवारा कर दिया। 14 शताब्दी मंगोलों ने
गोल योद्धाओं ने तुगलक वंश से संधि करी, लेकिन कुछ दिन वो बर्बाद नष्ट हो गए। ब्राह्मणी सल्तनत के हाथों आखिरी राज्य थे। इंग्लिश सल्तनत अमर सल्तनत के आखिरी दिन सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर का साम्राज्य विजयनगर ने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राजनीतिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विजयनगर ने। उसके सबसे ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी जो थी, मैन्युफैक्चरिंग पावर, मुगलों की नष्ट होने के बाद सब कॉन्टिनेंट ईस्ट इंडिया ब्रिटिश अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को में व्यापार किया। 1857 में भारत और फिर भारत कई साल बाद और उसके बाद भारत पे राज किया। 1942 में 1947 में भारत गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके अंग्रेजों को भारत से निकाला। फिर 1947 फिर इस तरह भारत आज़ाद हो गया। उसी दिन 1947 तब भारत आज़ाद हो गया।